ये जो क्रिकेट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसमें तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, इसका तो हमें पता चल जाता है कैटेगरी ए को ये मिलता है, बी को फलाना की कैटेगरीज है। आपके यहाँ क्या तकसीम होती है उसकी? और एक हॉकी का जो प्लेयर है जैसा आप, तो आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट की क्या तकसीम है और एक प्लेयर जो है उसे क्या मिल जाता है माना? उधर तो हमें पता चल जाता है। मैंने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है क्योंकि हमारे टाइम पे स्टार्टिंग में सेंटर कॉन्ट्रैक्ट था। एक कैटेगरी थी आसिफ बाजवा साहब के दौर में। आसिफ बाजवा साहब आए थे सेक्रेटरी पाकिस्तान फेडरेशन के, उन्होंने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट लगाया कि एक कैटेगरी जो थी वो थी 1.5 लाख रुपया। अच्छा, पाकिस्तानी PKR। बी कैटेगरी 2013-14 की बात कर रहे हैं? हाँ जी। बी कैटेगरी जो थी उसमें था तकरीबन 70-75 हज़ार। ठीक है। और जो सी कैटेगरी थी उसमें था 45,000, 45,000। अब तो बढ़ गया होगा ना, अब तो लाखों में नहीं, अब नहीं है बिल्कुल भी। अब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट 2015 के बाद है ही नहीं, ये 15 के बाद 15 तक लास्ट था। नहीं, फिर प्लेयर को मिलता क्या है, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। प्लेयर को मिलता है, मैं आपको बताता हूँ, प्लेयर को मिलता है 2000 डोमेस्टिक डेली, 2000 पाकिस्तानी रुपीस डोमेस्टिक डेली, जो हम पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप करते हैं। अगर कैंप लगेगा तो अगर कैंप लगेगा तो मिलेगी, नहीं लगेगा तो नहीं मिलेगी। 2000 फी खिलाड़ी पर डे जी, जो मर्जी उसकी कैटेगरी है वो कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। जो है इंटरनेशनल डेली, जब हम पाकिस्तान से फ्लाई करके किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं टूर्नामेंट खेलने के लिए, उसी दिन से लेके जब तक हमने वापस आना है हमें पर डे मिलेगा $100। पहले मिलता था पहले, ठीक है, फिर $150 चला गया। कुछ देर बाद इन्होंने $150 कर दिया। फिर एक टाइम उसके अंदर ऐसा आया कि इन्होंने उसको ना डॉलर चेंज करके PKR में कर दिया। PKR में इन्होंने 20,000 कर दिया। सर ये हुई थी हरकत, मैं बताने लगूं, 20,000 कर दिया। 20,000 कर दिया। अब क्या है, $150 है या 20,000? अब $110 है। $110। जिस तरह आप अभी गए, अगर आप 5 तारीख से लेके 10 तारीख तक या 15 तारीख तक हैं, उन 10 दिनों में आपको इसके मुताबिक मिलेंगे पैसे। और 110 नहीं, अभी 115 है। $115 से पहले हमने $40 भी लिए हैं। सही है, $40 भी लिए, $40 भी हमने लिए हैं। वो फिर 2023 के अंदर ना जब सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट और थे तो हमारा टूर गया एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी बांग्लादेश। सर 2023 की मैं बात बताता चलूँ, 2023 के अंदर 5 टूर हैं पाकिस्तान नेशनल टीम के सर, जिनके डेली अलाउंसेस आज भी पेंडिंग है। मिले नहीं मिले सर, उसके अंदर मैंने हिस्सा लिया हुआ, तो इसलिए आपको तो मुकम्मल याद होगा। एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी सर, ये मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी हमारा आया, उसके बाद एशियन गेम्स, यानी उन 5 के अभी तक कभी किसी को क्लियर नहीं हुआ। किसी को क्लियर नहीं। फी प्लेयर के 35 से 40 लाख रुपए पड़े हैं। ये बताएं कि जो बाकी टीम है, ज़्यादा नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी की मिसालें नहीं लेते, बांग्लादेश इंडिया, इन लोगों को क्या मिलता है, कोई अंदाजा? तो आप लोग तो खेलते हैं तो बताते ही होंगे, आप मैं आपको बताता हूँ। इनको मिलता ये है कि इनके ना समझ लें कि इनके पर मंथ या पर वीक के हिसाब से इनको मिलते हैं। इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया टीम के कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मेरी बात होती रहती है अक्सर। इनको पर वीक के हिसाब से 50,000 रुपये मिलता है। इंडियन 50,000 रुपया। इंडियन 50, वो हमारे से तो ज़्यादा है उनका, 1.5 लाख के बाद। ठीक है, इंडियन 50,000 रुपया, हाँ पर वीक। नहीं, ये कैंप्स के साथ है, कैंप्स का। और जब ये इंटरनेशनल जाते हैं ना, फिर इनका पूरा एक ना बजट बना हुआ है, लाइक 3 लाख रुपया पूरा एक उन्होंने अपना एक शेड्यूल बनाया हुआ, स्केड्यूल बनाया हुआ पूरा। नहीं, उनके माली हालात कैसे हैं जो प्लेयर्स हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनकी फर्स्ट गेम इस टाइम क्रिकेट है और क्रिकेट के बाद उनकी हॉकी है। और उनके प्लेयर इस वक्त ना क्रिकेट को जो है ना वो टच करते हैं, जो उनके हॉकी प्लेयर्स है ना। उनका फेम वहाँ पर क्या होगा? बहुत ज़्यादा सर, क्या बात है। अभी उनकी रिसेंट लीग हुई है, उनकी अगर वर्ल्ड में कोई टॉप क्लास की हॉकी की लीग होती है ना तो वो डच लीग है, और उसके बाद सेकंड जो है ना वो इंडियन हॉकी लीग है, इंडियन हॉकी प्रीमियर लीग है, जिसमें प्लेयर्स को अभी रिसेंटली हरमनप्रीत सेल हुआ है अपनी कंट्री में ही 90 लाख इंडियन, 90 लाख का। यहाँ के तो 2.5 करोड़ के बाद इंडियन 90 लाख का, उनके लिए बहुत नहीं पैसे। ठीक है, 1 महीने की लीग होती है, सारे फॉरेनर्स आते हैं। इसी तरह जिस हमारे यहाँ PSL में प्लेयर सेल हो रहे हैं। हाँ जी, सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड से जितनी भी कंट्री के प्लेयर्स हैं सारे जाते हैं, टीम्स उनको लेती हैं, ऑक्शन होती है। तो मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट लीग है वो। तो बट साहब, आपने बताया कि ये इंडियन प्लेयर जो है हॉकी का, हम क्रिकेट से मौजने नहीं कर रहे, तो वो तो वहाँ पे आपने बताया कि 90 लाख में सेल हुआ। 90 लाख में। अच्छा, आपने खुद कितने मैचेस खेल लिए हैं? मेरे अभी इंटरनेशनल 250 अबव होने वाले हैं। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह हमारे यहाँ क्रिकेट में होता है ना कि आप फलां लीग खेल ली है वो, तो अगर आपको कोई और चांसेस क्या हो सकते हैं, यानी पाकिस्तान की हॉकी टीम, कौमी टीम के अलावा और आप कहाँ से खेल सकते हैं, क्या इम्कानात होते हैं? आप दोनों बैठे हुए हैं। हमें काफ़ी ऑफर्स थी,
मुझे मलेशिया से काफ़ी ऑफर थी। मैंने मलेशिया में तकरीबन 5 से 6 साल मैं मलेशिया में खेला हूँ। मलेशिया में भी जो लीग होती है वन ऑफ द बेस्ट लीग होती है। अच्छा। मैं बांग्लादेश में लीग खेला हूँ। मैं भी रिसेंटली तकरीबन 2022 और 23 में मैं इंग्लैंड खेल के आया हूँ 2.5 साल। इंग्लैंड में बड़ी अच्छी लीग होती है। लीग में तो पैसे अच्छे, बहुत अच्छे अच्छा पैसे मिलता मिलते हैं। जैसे आपको हनान ने पहले बताया कि 9 दिन के इसको $18,000 इसने छोड़े हैं। 9 दिन के $18,000 9 दिन के $18,000 छोड़े क्यों आपने? सर हमारी इसके अंदर आ गई थी हमारा वर्ल्ड, हमने इंडिया और पाकिस्तान की जंग के दौरान ना जी एशिया कप आ गया हमारा वहाँ पर इंडिया में। तो पाकिस्तान ने विड्रॉ किया कि भाई हम नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। तो हमारा फिर आ गया 3 मैचेस की सीरीज आ गई वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलने के लिए विद बांग्लादेश। सर वो थी 13 तारीख को हमारा पहला मैच था और मेरी जो लीग खत्म होनी थी वो होनी थी 9 तारीख को। मैंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से इजाज़त मांगी कि सर आपकी मेहरबानी है, मुझे इतना अच्छा मुआवजा है, आप लोग तो हमें इतने ज़्यादा पैसे नहीं देते, आपको बताइए जो हालात दे ही नहीं सकते, तो आपकी मेहरबानी है मैं अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखूँगा। मैं हॉकी खेलने जा रहा हूँ, मैं कौन सा वेकेशन पे जा रहा हूँ। सर मैं 9 तारीख को अपनी ज़ाती टिकट खर्च के बांग्लादेश ओमान से डायरेक्ट बांग्लादेश आ जाऊँगा। और सर फिर भी हमारे पास 3-4 दिन होंगे मैच में, तो आप मेरे से आगे बेशक टेस्ट ले लीजिएगा वहाँ पर। और सर टिकट मैं अपनी खर्चूंगा, वीज़ा फीस खुद खर्चूंगा, मैं वहाँ पर डायरेक्ट ज्वाइन कर लूँगा, आपकी मेहरबानी मुझे जाने दें। इन्होंने कहा जी नहीं जी पाकिस्तान की बड़ी ज़रूरत है तो हम नहीं ये रिस्क ले सकते। सर मैंने इनके एक कहने पे मैं कहा सर कौन सी बात है, मुल्क से आगे थोड़ी ना चीज़ है। सर मैंने वो छोड़ दी। और सर ये हमें आज ये कहते हैं कि ये एग्जैजरेशन है, हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगते हैं कि आज ये हम एग्जैजरेशन कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे तो पाबंदी नहीं लग गई, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी उनकी आज या कल कहूँ मैं जो भी, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया भुट्टी साहब ने, और उन्होंने साथ में कहा जी मैं उन पर पाबंदी लगा रहा हूँ। किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप तो इस्तीफ़ा दे रहे हैं तो उन पे पाबंदी क्यों? उन्होंने कहा ये फैसला मैंने कल कर लिया था।